नमस्कार। शुक्रवार दिनांक 22 सितंबर 2023। आज के दिन पूरे शरीर को दही लगाकर स्नान करें या स्नान के पानी में थोड़ा दही डालें या कच्चा दूध डालें या रोज़ वाटर यानी गुलाब का जल डालें और स्नान करते समय लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें। आज के दिन सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहने, अगर ये नहीं पहन सकते तो लाल रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं। अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा में समस्या चल रही है या शुक्र अशुभ स्थिति में है जन्म पत्रिका में या नीच घर में जाकर बैठे हैं, तो आज के दिन गौ माता को अपने हाथ से हरा चारा खिलाए या आलू खिलाए। शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए आज के दिन लक्ष्मी माता और गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा कीजिए, उन्हें हरा चारा खिलाइए या कुछ भी खाना खिलाइए। और अगर पूजा ना भी कर सके तो सिर्फ उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। इससे शुक्र ग्रह बहुत शुभ होता है। शाम के समय या दोनों समय लक्ष्मी माता के आगे गाय के घी का दीपक जलाएं, उसमें लाल बत्ती डालें, एक हरी इलायची डालें, लक्ष्मी माता को शक्कर का भोग लगाएं और फिर वो भोग प्रसाद के रूप में घर के ही लोग खाएं। लक्ष्मी माता को लाल गुलाब के फूल अर्पण करें। कनक धारा स्तोत्रम और श्री सूक्तम का पाठ पढ़े या फोन के ऊपर चलाकर रखें। हर पति के लिए पत्नी शुक्र ग्रह होती है और पत्नी के लिए अपना पति गुरु ग्रह होता है। इसलिए पति पत्नी को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इससे दोनों का गुरु और शुक्र ग्रह खराब होता है। और अगर पतियों का शुक्र ग्रह खराब हो जाता है तो फिर उन्हें आर्थिक समस्याओं का बहुत ही सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्नी को हमेशा मान सम्मान दे और पत्नी को भी हमेशा अपने पति का मान सम्मान रखना चाहिए। इससे उनका गुरु ग्रह शुभ होता है। अगर गुरु ग्रह खराब हो जाएगा तो धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष इन सब में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए पत्नियों को भी पति का आदर सम्मान करना चाहिए और पति के रोज़ पैर छूने चाहिए, पति के रोज़ पैर दबाने चाहिए। इससे पति का शनि ग्रह शुभ होता है, शांत होता है। इसलिए कभी भी देखा जाए तो जो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी का फोटो होता है उसमें माता लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के पैर दबाते हुए दिखाई जाती है, क्योंकि इससे पति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या कुछ चल रही होती है शनि दोष के कारण, तो वो कम होती है। इसलिए उनका आदर सम्मान एक दूसरे को करना चाहिए, एक दूसरे के लिए। और इससे गुरु और शुक्र ग्रह शुभ होता है और घर में शुभता, शांति, सुख, समाधान सभी का वास होता है। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह शुभ होता है तो लग्जरी लाइफ का यानी जीवन में सभी सुख सुविधाओं का हमें लाभ होता है। धन की कभी भी समस्या नहीं होती है, आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती है, परिवार में खुशहाली रहती है, यात्राओं का सुख मिलता है। इसलिए आज के दिन ये सारे आप उपाय करें। खास करके जितने भी लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन्हें तो ये उपाय करने होंगे, क्योंकि लड़कों के शादी के लिए शुक्र ग्रह का शुभ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके स्नान का उपाय। तो ज़रूर आज के दिन ये सारे आप उपाय करें और आप सबको शुक्र ग्रह की आशीर्वाद मिलती रहे, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद मिलते रहे, यही प्रार्थना। अब आते हैं हमारे आज के विशेष उपाय की ओर, जो है आज का खास दिया। जो दिया रोज बताया जाता है वो तिथि के अनुसार होता है। और आज जो तिथि है सुबह से लेकर दोपहर 1:35 तक सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि सूर्य भगवान जी को समर्पित है, इसलिए आज सुबह जल्दी उठे और सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजा करें। अगर समय का अभाव है तो सिर्फ पूर्व दिशा में या घर के मंदिर में उनके नाम से एक अलग सा दिया जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें या फोन के ऊपर चला कर रखें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें।
अगर सप्तमी के दिन सूर्य भगवान जी की विधिवत पूजा की जाती है या सिर्फ उनके नाम का एक दिया जलाकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है तो समाज में मान सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और घर के सारे सदस्यों की आयु की वृद्धि होती है। इसलिए सप्तमी के दिन यानी आज सुबह के दिन सूर्य भगवान जी का ज़रूर पूजन कीजिए या एक दिया जलाकर उनके मंत्रों का जाप कीजिए। दोपहर 1:35 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि रुद्र भगवान जी को समर्पित है, जो कि शिव शंकर भगवान जी का एक रूप है। इसलिए घर के मंदिर में आज शाम के समय एक उनके नाम का अलग से दिया जलाए या शिव मंदिर में जाकर भी उनके नाम का एक दिया जलाए। दिया जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें या रुद्राष्टकम पाठ करें या फ़ोन के ऊपर चला कर रखें। अगर हम अष्टमी के दिन रुद्र भगवान जी का विधिवत पूजन करते हैं या सिर्फ उनके नाम का एक दिया जलाकर उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है और जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसलिए आज सुबह सूर्य भगवान जी के नाम से एक अलग सा दिया जलाए और शाम के समय रुद्र भगवान जी के नाम से अलग सा दिया जलाए घर के मंदिर में। अगर आपको जीवन में कुछ भी समस्या चल रही है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही में जन्म तारीख और जन्म का समय भेजें। परमात्मा की कृपा से मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय जाए, यही प्रार्थना। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रुद्राय नमः।